हेलो एवरीवन, मैं शालू माहौर और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। क्लास 8 से ही है ये भी। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। पॉजिटिव 2 है तो उससे छोटे वाले रैशनल नंबर बताने हैं, उससे बड़े नहीं। तो ये पॉजिटिव 2 है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे डिजिट लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे 0 से लेफ़्ट साइड में माइनस की और 0 से राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है। तो जितने भी इससे इस तरफ है बहुत सारे नंबर है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, जितने भी नंबर है सारे छोटे हैं। 2 से तो हमें सिर्फ 5 ही चाहिए। तो हमने क्या करा, 5 रैशनल नंबर्स आर -3, -2, -1, 0 एंड 1। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड दैन रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करके दिखाने। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, -2/5। ये हमने लिख लिया 2/5 एंड यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इनके सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। वो इक्वल कैसे होंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम जब ये बिल्कुल डिफरेंट नंबर है जो कि एक दूसरे के टेबल से कट ही नहीं हो रहे, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5 2 से 10 करके निकालेंगे क्योंकि इनका एलसीएम आएगा 10, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो किस तरह करेंगे हम, 2 -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/2, इट इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/5 से। तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इस तरीके से अब हमने जब ये लिख लिया तो अब हमें देखना है कि इसके बीच में बिटवीन -4 एंड +5, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं। आप पहले काउंट करके देखो, अगर आ रहे हो तो बिल्कुल लिख दीजिए, अगर नहीं आ रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ये जो है न्यूमरेटर्स बड़े हो जाएं, जिनके बीच में रैशनल नंबर ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो -4 एंड 5 के बीच में 10 नंबर्स आ रहे हैं, पहले काउंट कर लीजिए, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। तो ये तो सिर्फ 8 ही बैठ रहे हैं, तो हमें 8 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10, क्योंकि यहाँ पर 10 कहा गया है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर। तो हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करके दिखाने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइंड में सेट कर लीजिएगा पहले नंबर। तो यहाँ पर हम अगर 2 से करके देखें, उससे करके देखें, तो 2 से करके देखें, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो -8 से, ठीक है, -8 से 10 के बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तो आ रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पे हमें किससे करना पड़ेगा, 2 से और करिए, ताकि ये हमारा नंबर न्यूमरेटर जो है बड़े हो जाए थोड़े। 2/2 एंड इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया, 10 2 ज़ा 20 एंड यहाँ पर फिर से 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20,
माइनस 3/20 माइनस 1/20। 0 भी लिख के दिखा सकते हैं बट हम कोई बात नहीं 1 से लिख देते हैं। फिर 1/20 2/20। तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड और कौन कौन से हो गए। और अभी हम लिख सकते हैं 3/20 एंड लास्ट 4/20। हो सकता है ये आंसर पीछे से मैच ना करे बट क्या होता है कि सबके निकालने के तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारा जब इन दोनों के बीच में ही 2 से ही करने के बाद जब निकल रहा था रैशनल नंबर तो हमने यहीं पे फाइंड कर दिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। यानी कि इन तीनों में ही हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करके दिखाने हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2/3 एंड 4/5 मैंने ये लिख लिया है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट नंबर है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर लग रहा हो जैसे 3 हो यहाँ पर 6 हो तो हमें एलसीएम निकालना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ 3 है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ करना पड़ेगा इनसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही 4/5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3/3 से। तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12/15। ठीक है, तो इनके बीच में यानी कि 10 और 12 के बीच में कोई 5 डिजिट आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे रैशनल नंबर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मान लीजिए हम 2 से करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो 20 और 24 के बीच में भी ये नहीं आएगा, क्योंकि 20 और 24 के बीच में सिर्फ 3 रैशनल नंबर आएंगे, 21 22 23। ठीक है, तो हमें एक और बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि 3 से करके देखते हैं। 10 3 ज़ा 30 एंड 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो इसमें आ रहा है 31 32 33 34 35। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करिए आप 3 से मल्टीप्लाई। 3/3 इट इज़ इक्वल टू 10 3 ज़ा 30/15 3 ज़ा 45। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे हम 3/3 इट इज़ इक्वल टू 12 3 ज़ा 36 एंड 15 3 ज़ा 45। तो इनमें आराम से आ रहे हैं, तो अब लिख देंगे हम लोग 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। कौन कौन से आ रहे हैं, 31/45 32/45 33/45 34/45 एंड 35/45। तो ये रहा इसका आंसर, राइट। अब इसका करते हैं हम ये वाला पार्ट और, ठीक है। और ये वाला आप खुद इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के फिर इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। दोबारा तो मैं इसका नेगेटिव वाला कराती हूँ, पॉजिटिव का करवा दिया, एक नेगेटिव का करवा देती हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, -3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें निकालने 5 रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, इनके फिर से डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। -3/2 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। 3 3 ज़ा 9 माइनस में 2 3 ज़ा 6। ऐसे ही 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6। इनके बीच में तो आराम से आ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस के 9
और ये प्लस के 10। बहुत सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं। ये माइनस के 9 आएगा यहाँ पर और ये 0 के इस तरफ आएगा पॉजिटिव 10। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। ये माइनस के डिजिट आएंगे, 7 8 होगा इस तरीके से। तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने लिखना शुरू करा 5 रैशनल numbers between -3/2 and 5/3 और कौन कौन से लिखेंगे? हम लिखेंगे -8/6, -7/6, -6/6 भी लिख सकते हो, वरना और कुछ लिखना चाहो और भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे -5/6। आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। ये -8, 7, -6 इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने इस तरीके से लिखा है -4/6 एंड -3/6। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाकी 2 सम्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये सम्स आपको समझ आए हों, और अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।